हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि जो मेरा चलेगा आपका पिटारा वो एमसीक्यू सीरीज, वो है आज सीरीज नंबर 2। इसमें जितने इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट है उसको हमने लेके आया है। एक बार इसको आप देख लेंगे ना, दोबारा कहीं छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे का पूरा एक साथ सेट है, रिलेटेड है। याद रखिए, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन उसके पीछे पूरा काफिला चलता है। लेकिन हम अभी आपको थोड़ा सा पुशअप करेंगे, आपको अकेले कुछ देर तक नहीं छोड़ेंगे। टीचर का काम होता है रास्ता दिखा देना, आपको चलना तो अकेले होगा। ये स्टेटमेंट है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा गलत रास्ता है उसको हम चलने से, उस पर चलने से आपको मना करेंगे। सही के बहुत से रास्ते होंगे, रास्ते में कितने रुकावटें आएगी उसको आपको हटाते हुए चलना है और आप सफलता की मंजिल पर आपको पहुंचना है। तो आज का जो एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है वो बेसिकली एसआई मतलब यूनिट पर डिपेंडेंट है। आइए आपको हम उससे परिचित कराते हैं। यहाँ देखिए, एमसीक्यू सीरीज 2 नंबर 2 है। उसमें पहला क्वेश्चन हमने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो आप याद रखेंगे, ऊर्जा एनर्जी किसी का भी हो, वो लाइट एनर्जी हो, प्रकाश ऊर्जा हो, साउंड एनर्जी हो, ध्वनि ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जितने प्रकार की ऊर्जा है सब वर्क के एसआई यूनिट के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे होगा विद्युत स्थिति ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोग का आंसर होगा जूल। यहाँ है जूल, कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब और अर्ग। अर्ग भी वर्क का मात्रक होता है, यूनिट होता है, लेकिन आप समझ गए यहाँ पर दिया है एसआई यूनिट। अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है, इसलिए हम लोग जूल को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वन गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है? गॉस क्या है? गॉस है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। टेस्ला क्या है? वो भी है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। लेकिन ये सीजीएस में है और ये एसआई में है। कहता है दोनों के बीच रिलेशन बताइए कितना होता है। तो आप जानते हैं वन गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 10 टू द पावर मतलब 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस, इसलिए 1 गॉस इज 10 टू द पावर -4। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ क्या है? फोर्स है। क्यू क्या है? चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। चार्ज का क्या होगा? कूलम। इसलिए ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम आपको यहाँ देखना है, कहाँ पे है? यहाँ लिखा है कूलम, बी में वोल्ट, सी में न्यूटन पर कूलम और डी में न्यूटन, इसलिए आंसर इज सी, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो वहां देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है एसआई यूनिट। एसआई में न्यूटन पर कूलम है, दूसरा यूनिट भी हो सकता है। यहाँ कह रहा है, अब सेलेक्ट कीजिए, देखिए क्या क्या है, न्यूटन पर कूलम, तो ये तो है ही, न्यूटन पर कूलम है। ये न्यूटन पर कूलम एक जगह और आप पढ़े होंगे, वहां पढ़े होंगे E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ये हो गया आपका वोल्ट, ये वोल्ट हो गया और डिस्टेंस हो गया मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे वोल्ट पर मीटर। तो ये यहां पर भी लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब है ये भी उसका यूनिट है और ये भी यूनिट है, इसलिए सी नंबर, ए और बी
ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक इसमें कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का एसआई मात्रक कौन होगा? यहाँ पर लिखा होगा गॉस। आपको बताया, देखिए गॉस है, टेस्ला है, वेबर है और नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो गॉस जो है सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट जो है वो टेस्ला है, इसलिए आंसर विल बी बी। बी हो गया। नंबर 6 देखिए फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? नहीं है मतलब इस दोनों के अतिरिक्त और भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सीजीएस यूनिट गॉस हो गया और एसआई हो गया टेस्ला। एक और होता है ऑरस्टेड, क्योंकि ऑरस्टेड का ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इन्वेंशन के बारे में, इसलिए यहाँ देखिए क्या कहता है, ए नंबर टेस्ला होगा, बी गॉस ये भी होगा, सी ऑरस्टेड ये भी होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये उसका यूनिट नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। 7 नंबर है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको थोड़ा सा फिर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो यहाँ टेस्ला और गॉस, तो गॉस बताया आपको क्या, सीजीएस यूनिट, और टेस्ला क्या बताए, एसआई यूनिट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के रूप में देखते हैं, वेबर किसका यूनिट है, फ्लक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, फॉर्मूला जो है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आता है। तो ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी इक्वल टू फाई बाय ए आएगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट होता नहीं है। फाई है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। टेस्ला है, गॉस है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होगा। तो कौन नहीं होगा, ऑरस्टेड, ऑरस्टेड इसका। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब आइए नंबर 7, नंबर 7 है 1 वोल्ट बराबर होता है, इसके बराबर होता है वोल्ट। तो आप आइए क्लास देखिए वहां पर पढ़े होंगे, वोल्ट इज वर्क बाय चार्ज, वोल्ट जो होता है वो वर्क बाय चार्ज होता है। तो अगर इसको 1 वोल्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 जूल और ये हो जाएगा 1 कूलम। तो देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट बराबर होता है 1 कूलम, तो नहीं होगा, 1 जूल ये भी नहीं होगा, 1 जूल बाय 1 कूलम, तो यहाँ पर है 1 जूल बाय 1 कूलम, यहाँ उलट दिया है 1 कूलम बाय 1 जूल, इसलिए ये नहीं होकर के सी नंबर। अब आइए नंबर 8, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बोलिए, आपको तो याद है, आप परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, याद भी होना चाहिए। तो मतलब बाउंड्री पर पहुंचे हुए हैं, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते थे और ये फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा। तो ई हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखिए यहाँ पर मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर, ये नहीं होगा इसका। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, न्यूटन पर कूलम नहीं होगा, जूल पर कूलम नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसलिए दिस इज आंसर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक है मतलब इसी के बारे में चर्चा कर रहा है, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, देखिए न्यूटन बाय कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब हम यहां से, यहां पर जो यूनिट दिया हुआ है इसमें देखिए, ये जो ई हम लोग पढ़े थे, ई का फॉर्मूला अभी आपको बताए थे आपको हम, डीवी बाय डी आर, डीवी बाय डी आर इंटू ए। तो डीवी बाय डी आर का मतलब क्या हुआ, वोल्ट बाय मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, एक तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वोल्ट मीटर, दूसरा यूनिट आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ तो आपने लगाया ना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, वो तो है ही यहाँ पे ए नंबर में, और बी नंबर में क्या निकला आपको, वोल्ट मीटर, बी नंबर में वोल्ट मीटर यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब सी में जो दे रहा है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होगा, इसलिए आप ए और बी दोनों पर चिन्ह लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या हुआ। स्वप्रेरकत्व का मतलब क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस,
अंग्रेजी में इसको दूसरा भी नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो उसका ऐसा ही मात्रक होता है। जूल तो हो गया आपका कार्य का, ये आवेश का हो गया, ये विद्युत फ्लक्स का हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का, ये हो गया हेनरी। हेनरी स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। एक और होता है स्वप्रेरक के साथ अन्योन्य प्रेरकत्व भी होता है, आप याद रखिएगा, दोनों का एक ही होता है, हेनरी। हेनरी जैसे आवेश का कूलम होता था ना, कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, उसी प्रकार हेनरी का भी होता है, हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही सीजीएस मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, वेबर, वेबर है, वेबर हो गया आपको चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट। विद्युत धारिता का एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, विद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू बाय भी, विद्युत धारिता C इक्वल टू क्यू बाय भी, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो चार्ज का हो गया कूलम और पोटेंशियल का होता है वोल्ट। चार्ज का आप याद रखेंगे, दिस इज कूलम और दिस इज वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट दैट इज कॉल्ड फैराड। इसलिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक हम लोगों का फैराड होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक फैराड होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 14 और पूछ रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो ओम्स लॉ आपको याद है ना, क्या V इक्वल टू आई आर, प्रतिरोध इसमें क्या है, R है, तो R बराबर क्या होगा, V बटे आई। V का क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, और I का क्या लिखते हैं, एम्पियर, एम्पियर, इसलिए वोल्ट पर एम्पियर दैट इज ओम। ये आप पहले से भी पढ़े, नया चीज नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं उसको इरेज कर देना। इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, ओम होगा। अगला क्वेश्चन आइए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोधकता कहां से आइएगा, तो प्रतिरोध का जो नियम था आप उसमें याद कीजिए, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यही है प्रतिरोधकता, यही आपका प्रतिरोधकता है, जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, तो रो को निकालिए, क्या होगा, रो बराबर R इंटू ए बटे एल। R क्या हो गया ओम, ए क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और ये क्या हुआ मीटर, एक तो मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा ओम इंटू मीटर। ढूंढिए कहीं पर है क्या, ए में तो जूल पर कूलम है, बी में ही मिल गया हम लोग ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, डायमेंशन। डायमेंशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, डायमेंशन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग तो यूनिट दिखा रहे हैं वहां पर एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो एफ का डायमेंशन लिखे ना, एम एल टी माइनस टू और क्यू का हो गया 80। एम एल टी एक तो ऊपर जाएगा, -1 बढ़ेगा उसमें, देखिए -3, ए ऊपर चला जाएगा -1, ढूंढिए कहां पर है, एम एल टी -3 ए -1, एम एल टी -3, चलिए पहले ही मिल गया आपको, इधर एम एल -1 है, यहाँ एम की नहीं है, वहां भी नहीं है, इसलिए ए। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशन आप जानते हैं, एम एल टू टी -2, चार्ज इज 80, ऊपर ले जाइए, एम एल टू टी -3 ए -1, कहाँ है, ए में तो नहीं है, बी में शायद है, एम एल टू टी -3 ए -1, एम एल टू टी -3 ए -1, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है एम एल टू टी -, ये भी नहीं होगा, इसलिए बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, प्रतिरोध की बीमा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ फिर लगाएंगे,
आर इक्वल टू वी बाय आई, और वी था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन लिखे आप देखिए बी नंबर में एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन डिवाइड कर दिए ए से, ये ए ऊपर जाएगा तो एक वहां पड़ जाएगा, फिर नहीं, इसलिए हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, सी नंबर एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो गया किसका, रेसिस्टेंस का। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, साथ ही साथ घंटा भी बजाएंगे। हम फिर बहुत जल्द आपके साथ आ रहे हैं नया वीडियो लेकर के। एमसीक्यू अभी बोर्ड मॉडल का एग्जामिनेशन है, इसलिए आपको हम बढ़ाएंगे ताकि आप तेजी से वो को प्राप्त करें। थैंक यू।